Good morning, students. Students, today we will study about economic system. Economic system means in the economy in which the goods and services are produced in which way. How the goods and services are produced, what is the method to produce them, and which goods are to be produced in what quantity, and how the distribution of income is happened among the society. So there are three types of economic system. Number first is capitalist economy. Capitalist economy means, we also call capitalist economy market economy. Okay, market economy means the ownership of the means of production is in the hands of प्राइवेट ओनरशिप. जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके हैंड्स में प्राइवेट ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की. मीन्स जो रिसोर्स जो हमारे काम आ रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स, लेबर, आयरन, बॉक्साइट, एवरीथिंग, सोइल, वाटर एट्सेट्रा, तो वो हमारे किसके हैंड्स में होते हैं? प्राइवेट ओनरशिप में. गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल नहीं होता. देयर इज़ नो रोल ऑफ गवर्नमेंट. प्राइवेट ओनरशिप होती है, प्राइवेट कंपनीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में होती हैं. नंबर सेकंड, ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? टू जनरेट मैक्सिमम प्रॉफिट. मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना प्राइवेट ओनरशिप का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में उद्देश्य होता है. मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें होता है. वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं जो जिनके ज़्यादा रेट होते हैं, और प्राइस भी प्राइवेट ओनरशिप जो मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड एंड सप्लाई की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं. चाहे वो गरीब लोग परचेस कर पाएँ या ना कर पाएँ, चाहे सोसाइटी का कोई वेलफेयर ना हो, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए प्राइवेट ओनरशिप में. थर्ड वन इज परचेजिंग पावर. तो इसमें परचेजिंग पावर के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. मीन्स कुछ गरीब लोग जो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जिन पर कम प्रॉफिट होगा, उनको जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूस करना पसंद नहीं करते. हमेशा ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जिनसे ज़्यादा प्रॉफिट हो और जिसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है वही इनको परचेज कर पाएँ. रोल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर बस ओनली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होता है. लॉ एंड ऑर्डर मीन्स देश में शांति व्यवस्था बनाने का, कहीं दंगे ना हो, फसाद ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, और डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने का. प्राइवेट कंपनीज कितना ही एक्सप्लॉयटेशन करें कंज्यूमर का, लेबर का, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो देश की जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, देश तरक्की करता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है. लेकिन जो सोसाइटी का जो एक सेक्शन है हमारा पुअर सेक्शन, वो इसमें डिप्राइव रह जाता है, बहुत सारी चीज़ों से वंचित वो रह जाता है, और उसका जो वेलफेयर है वो नहीं हो पाता. सेकंड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो ओनरशिप होती है वो स्टेट की होती है, गवर्नमेंट की होती है. ओनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इसमें होती हैं गवर्नमेंट की. पब्लिक कंपनीज, फॉर एग्जांपल BSNL इन इंडिया. तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, जिससे कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी अनएजुकेटेड ना रहे. तो इस तरह के जो काम हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और राशन डिस्ट्रीब्यूशन एट्सेट्रा, तो ये वेलफेयर के काम इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी में होते हैं. एंड थर्ड वन परचेजिंग पावर. परचेजिंग पावर अगर गरीब लोगों की नहीं है तो उनके लिए भी प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स, सस्ते गुड्स, और जो लोग हैं जो महंगे महंगे गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उनका इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखा जाता. तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्वालिटी का सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रोडक्ट नहीं मिल पाता, और जो जीडीपी ग्रोथ भी होती है वो भी स्लो होती है, और देश की जो तरक्की है वो भी नहीं हो पाती, डेवलप कंट्रीज नहीं बन पाता. नेक्स्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का इसमें सारा रोल ही गवर्नमेंट का होता है. कंपनी चलाना, वेजेस प्रोवाइड करना. गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं होता सोशलिस्ट इकोनॉमी में कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमम करना है.
मीन्स नो लॉस नो प्रॉफिट। जितनी वैल्यू का गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है उतनी ही जो सैलरी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर ली जाती है, जिससे कि उनका सोशल वेलफेयर हो, वेजेस, सैलरीज, प्रोविडेंट फंड एट्सेट्रा। तो बहुत सारे बोनस वगैरह उन्हें सब दिए जाते हैं, जिससे कि उनका वेलफेयर हो, उनकी परचेजिंग पावर बढ़े, उनकी इनकम ज़्यादा हो। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। लाइक इंडियन इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमारे यहाँ पर हमने देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी अपनाया है और सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी। दोनों तरह की इकोनॉमी को मिक्स करके एक नाम दिया गया मिक्स्ड इकोनॉमी। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट। तो इसमें गवर्नमेंट के पास भी होते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप, और प्राइवेट ओनरशिप के पास भी होती है। इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए डिसीजन लेता है कि क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, वाइल द पब्लिक सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए। पब्लिक सेक्टर में अगर कोई गुड सर्विस प्रोड्यूस होती है तो वो सोशल वेलफेयर के लिए। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों तरह की क्वालिटी होती हैं। तो वी कैन से इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कि मिक्स्ड इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है वो सोशल जस्टिस के साथ होती है। किसी का इसमें ऐसा नहीं कि वेलफेयर नहीं होता, गरीब लोगों भूखे नहीं सोते इसमें। तो इनमें गरीबों का, पुअर का भी ख्याल रखा जाता है, और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी सक्सेसफुली रन करती है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, सो स्टूडेंट्स लर्न अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम। Students, we know that in our society some people are very rich, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा होती है, and some people are very poor। दो तरह के लोग होते हैं, रिच एंड पुअर। तो गवर्नमेंट इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, इसको किस तरीके से कंट्रोल करती है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो रिच लोग हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है उन पर इनकम टैक्स लगा देती है। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स लगा देती है। कोई कंपनी का मालिक है उस पर क्या लगा दिया? कॉरपोरेट टैक्स। तो इस तरीके से जो इनकी एक्स्ट्रा इनकम होती है उसको गवर्नमेंट ले लेती है, अपने वेलफेयर के काम में यूज करती है, और इसी पैसे को जो पुअर पीपल हैं उनके ऊपर स्पेंड करती है गवर्नमेंट। जैसे कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, राशन डिस्ट्रीब्यूशन, एलपीजी का सिलेंडर पर सब्सिडी देनी है फॉर एग्जांपल, फ्री वैक्सीन लगानी है। तो ये सब इतना करोड़ों रुपए का जो पैसा है वो कहाँ से आता है जो फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है? क्योंकि वी नो कि एक वैक्सीन की जो कीमत है वही 350 रुपये है, और करीब हमारी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो 140 करोड़ है। तो इसमें से कम 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन अगर हम लगाएंगे तो कितना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो ये सब क्या है, जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाकर उसी पैसे को गवर्नमेंट यूज करती है इन द वेलफेयर जॉब्स। ओके, तो इस तरीके से जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल करने की कोशिश करती है गवर्नमेंट। लेकिन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। ओके, वहाँ तो अमीर लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते चले जाते हैं और गरीब लोग गरीब होते चले जाते हैं। वहाँ पर अगर कोई काम करता है तो उसको पैसे मिलते हैं, नहीं तो ऐसा नहीं कि उसके साथ वेलफेयर किया जाए। तो इसलिए इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट भी है और कैपिटलिस्ट भी है, दोनों तरह की इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया है, और इसलिए हमारा देश ये दिन रात तरक्की कर रहा है। लेकिन जो सोशल जस्टिस है उसको भी हमने कंसीडर किया हुआ है। ओके।